हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अगेन बातचीत करने वाले हैं एफसीआई के बारे में, क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली देखा जाए तो कंपनी के अंदर हमें काफ़ी अच्छी रैली आती हुई देखने को मिली है और कंपनी ने बीते एक महीने में 30% से ज़्यादा के रिटर्न दिए। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें यहाँ पर 20% का अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिला। तो इस वीडियो के अंदर हर एक वो चीज़ ब्रेक डाउन करके देखेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कंपनी के अंदर कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है और क्या लॉन्ग टर्म में कंपनी से पैसा बनाया जा सकता है या फिर नहीं। इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, कंपनी क्या कामकाज करती है और कंपनी का कैसा फ्यूचर है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाली है। आपसे आग्रह है कि आप वीडियो को एंड तक जरूर वॉच आउट कीजिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ सकें और आप एक बेहतर डिसीजन ले सकें। तो सबसे पहले किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले ये देखना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि कंपनी का बिजनेस क्या है। अगर हमें ये पता चल गया कि कंपनी का बिजनेस क्या है तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से हमें और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। बहरहाल अगर इस कंपनी की बात की जाए तो एफसीआई यानी कि ये कंपनी जो है 1948 में बनी थी और ये इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जो डेवलपमेंट फाइनेंस और इंस्टीट्यूशन थी। इसका मेन काम बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को लोन देना और उनको फाइनेंस करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एयरपोर्ट, रोड्स, टेलीकॉम, पावर और रियल एस्टेट, जो कि ये मेजर बिजनेस हमें देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा एक पैसे को कंजप्शन इन जगह पर देखने को मिलता है। और ये कंपनी ऐसी चीज़ों को लोन्स प्रोवाइड करती है और इन चीज़ों को फाइनेंस करती है। सेकेंड नंबर पर आता है यहाँ पर स्टॉक की मैट्रिक्स यानी कि फंडामेंटल्स। अगर हमें किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स पता हैं तो अब हमें उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में अच्छे से जानकारी मिलती है, जिससे कि आने वाले जो वॉलेटिलिटी है उसका सामना हम अच्छे से कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी के जो फाइनेंशियल हैं या आप कह सकते हैं कंपनी के जो फंडामेंटल हैं, कंपनी की मार्केट कैप यहाँ पर आपको 22,786 करोड़ की देखने को मिलेगी, जो कि एक स्मॉल मिड कैप पीएससी स्टॉक है। एंड कंपनी की बात की जाए तो यहाँ पर करंट प्राइस 84.57 के ऊपर रिसेंटली कंपनी हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। एंड कंपनी की हाई और लो की बात की जाए 46.23 से कंपनी ने चलना शुरू किया और 84.57 के ऊपर खड़ी हुई है। कंपनी की बुक वैल्यू की बात की जाए जो कि 1.25 है, अपने बुक वैल्यू के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। प्रमोटर होल्डिंग कंसिस्टेंस है जो कि 72.57 की है। इसमें जो मेजर हिस्सेदारी है वो इंडियन गवर्नमेंट की है। तो यहाँ पर जो डूबने का खतरा है बिल्कुल से हमें ना के बराबर देखने को मिल रहा है, जो कि एक सेफ्टी प्रदान करती है इन्वेस्टर्स के लिए। थर्ड जो हमें देखनी चाहिए कंपनी के फाइनेंशियल कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो हमें कैसी देखने को मिल रही है। अगर कंपनी की परफॉर्मेंस हमें अप ट्रेंड में देखने को मिल रही है तो एट द एंड हमें कंपनी के जो स्टॉक प्राइस हैं वो भी अप ही देखने को मिलेंगे, चाहे वो कोई भी कंपनी क्यों ना हो। अब इस कंपनी की अगर बात की जाए पार्टिकुलर तो यहाँ पर टर्न अराउंड एक स्टोरी देखने को मिलती है। पुराने सालों में एफसीआई काफ़ी बड़े लॉसेस और बैड लोन से गुजर रही थी, बट यहाँ पर एक चीज़ जो चेंज हुई है वो मुझे काफ़ी बेहद पसंद आई है। बीते कुछ क्वार्टर से कंपनी के अंदर हमें स्टेबिलिटी देखने को मिली है, साथ साथ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उनके अंदर हमें सुधार आते हुए देखने को मिला है, जिससे कि ना केवल सिर्फ पार्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का, यहाँ पर इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो हमें लौटते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम बीते क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर मार्च 2026 के क्वार्टर में इन्होंने जो टोटल रेवेन्यू है या फिर आप कह सकते हैं नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर 470 करोड़ की थी, जो कि लगभग पिछले साल के मुकाबले सस्टेनेबल हमें यहाँ पर देखने को मिली। कंपनी ने यहाँ पर अपना पॉजिटिव जो है नेट प्रॉफिट मेंटेन किया है, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पर थोड़ा सा हमें अप डाउन देखने को मिला, बट कोई बात नहीं। यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो हमें 13 करोड़ देखने को मिला लगभग। इतनी अच्छी चीज़ें देखने के बाद यहाँ पर हमें वीकनेस भी देखना बेहद ज़रूरी है। अगर हम इस कंपनी की वीकनेस की बात की जाए तो यहाँ पर जो हिस्टोरिकली इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है और नेट प्रॉफिट की ग्रोथ जो है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा हमें कमज़ोर देखने को मिला है, क्योंकि इनके पुराने जो बैड लोन्स हैं उनको रिकवर करने में इनको काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, जिसकी वजह से जो इनका नेट प्रॉफिट है या फिर इनकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो हमें एक कह सकते हैं आप यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए देखने को मिलती है। ऐसे ही हमें इनके स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिलती है। अगर हम इनके लॉन्ग टर्म के चार्ट को देखेंगे तो वो सारी चीज़ें जो हैं हमें साफ देखने को मिल जाती हैं।
रीसेंट रैली के पीछे का रीज़न क्या है, इसके लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी अच्छे से आपको समझाया। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी के अंदर जो एनएससी है उसकी वजह से हमें कंटिन्यू बेसिस के ऊपर तेज़ी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक महीने के अंदर भी हमने देखा 32% से ज़्यादा के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और बीते दिन ही स्टॉक के अंदर हमें अप्रॉक्सीमेटली 20% का अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिला है। की खबर ही इतनी बड़ी है। यहाँ पर खबर ये है कि एनएससी जो है अपना आईपीओ ला सकती है, और इसकी वजह से जो एफसीआई के पास नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के काफ़ी ज़्यादा शेयर्स हैं, जिसकी स्टेक को सेल करके इनको काफ़ी बड़ा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। इनकी वैल्यूशन में जो है काफ़ी ज़्यादा इजाफा आ सकता है। इसकी वजह से स्टॉक के अंदर हमें काफ़ी बड़ी तेज़ी इन दिनों देखने को मिल रही है। चूँकि ये कंपनी एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, तो यहाँ पर जो हिस्सेदारी 72% से ऊपर की देखने को मिल रही है। तो गवर्नमेंट का जो फोकस है उसको भी जानना हमें बेहद ज़रूरी है कि इन दिनों गवर्नमेंट किस चीज़ के बारे में ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रही है। तो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके डेवलपमेंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेके काफ़ी बढ़ रहा है। इसकी वजह से इस कंपनी को जो है सीधी तौर पर मुनाफा मिल सकता है। तो यहाँ पर कंपनी के जो टेक्निकल्स हैं उनको भी ब्रेक डाउन करने की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें ये पता लग जाए कि कंपनी आने वाले दिनों में कैसी परफॉर्मेंस दे सकती है, तब हम यहाँ पर बाइंग और सेल के मौके तलाश सकते हैं, जिससे हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। रिसेंटली देखा जाए तो यहाँ पर नो डाउट काफ़ी बड़ी तेज़ी और एक बुलिश मोमेंटम में स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर एक चीज़ जो है वो नोट करने वाली है दोस्तों, यहाँ पर स्टॉक जब जब अपना 52 वीक हाई लगाता है उसके बाद से हमें करेक्शन देखने को मिलता है। एक बड़ी तेज़ी, उसके बाद एक करेक्शन, उसके बाद एक बड़ी तेज़ी। अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन में या फिर इसके बाद वाले ट्रेडिंग सेशन में हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो निचली ओर स्टॉक कहाँ तक आ सकता है, इसके बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहला जो सपोर्ट है, जो कि काफ़ी वीक सपोर्ट है, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है 80 और 82 रुपीज़ का, जो कि काफ़ी वीक सपोर्ट है। अगर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई तो 5 से 7% की प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आना इजीली हो सकती है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए कंपनी ने जैसे ही अपना 52 वीक हाई लगाया था उसके बाद से हमें कितनी अच्छी यहाँ पर एक डिप देखने को मिली थी। तो यहाँ पर सबसे पहला जो सपोर्ट की तरह लेवल काम कर सकता है, जो कि यहाँ पर 75 टू 72 रुपीज़ का जो लेवल है, इन चीज़ों को आप बिल्कुल से ध्यान में रखिए। और अगर यहाँ पर जो प्रॉफिट बुकिंग है वो यहाँ पर थोड़ी सी हमें हैवी देखने को मिली, तो नो डाउट ये स्टॉक वापस से अपनी जो रिसेंट सपोर्ट है उसको टच कर सकता है, जो कि आपको 70 रुपीज़ से लेके यहाँ पर 65 रुपीज़ तक भी आते हुए देखने को मिले। तो बिल्कुल से इसमें आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए, ये एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेंगे। एंड ऊपरी ओर देखा जाए तो कंपनी के पास में जो रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे वो यहाँ पर 90 रुपीज़ का लेवल, जो कि साइकोलॉजिकल है। अगेन यहाँ पर 95 और 100 रुपीज़, और इसके ऊपर अगर कंपनी सस्टेन करती है तो ये कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव चीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि ये वाला जो लेवल है ये मल्टी ईयर रेजिस्टेंस बना हुआ है। कंपनी ने अगर इसको ब्रेक किया तो एक नया आयाम कंपनी लिखेगी। चूँकि कंपनी अपने बुलिश मोमेंटम में है और न्यूज़ भी यहाँ पर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो ये सारे इंडिकेटर्स हैं इनको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता है। कंपनी के हमने टेक्निकल्स देख लिए, रिसेंट रेजिस्टेंस, और यहाँ पर हमने सपोर्ट भी देख लिए। अब यहाँ पर कंपनी के अंदर जो प्रोज और कॉन्स हैं, यानी कि फ़ायदे और कंपनी के अंदर नुकसान, यानी कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, ये भी देखना बेहद ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पर कंपनी की बात करें तो कंपनी के अंदर गवर्नमेंट जो है 52% से ऊपर की स्टेक होल्ड करती है, जो कि सरकार की है। इसलिए कंपनी के अंदर जो डूबने का खतरा है बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जो रिस्क है वो निगलेक्ट हो जाता है। एंड अगर वैल्यू अनलॉकिंग की बात की जाए, एनएससी के आईपीओ आने से एसेट सेल होने के बाद कंपनी के पास एक बड़ा कैश फ्लो जनरेट होगा, क्योंकि एज ऑफ नाउ देखा जाए तो कंपनी का जो कैश फ्लो है हमें नेगेटिव में देखने को मिलता है। और ऐसे में अगर ये कंपनी अपना स्टेक जो कि एनएससी के अंदर इसका है उसको सेल आउट कर देती है, तो कंपनी के पास में एक काफ़ी बड़ा कैश फ्लो जनरेट होगा, जो कि आगे चल के कंपनी के उत्थान के लिए काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है। यहाँ पर बात करें रिस्क की, तो कंपनी के अंदर जो वॉलेटिलिटी है वो हमें हाई देखने को मिलती है, क्योंकि इसका जो वीटा है वो हमें 2:21 का देखने को मिलता है। मतलब मार्केट से ये जो स्टॉक है पार्टिकुलर, ये हमें 2 गुना जो है
वॉलेटाइल देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपके पास या तो बहुत जल्दी प्रॉफिट होगा या फिर आपके पास में एक बहुत बड़ा लॉस भी लग सकता है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल से अपने माइंड में रख के ही कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। एंड सेकंड जो यहाँ पर चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, सेकंड जो रिस्क हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वो इनका लो ऑपरेटिंग इफ़िशेंसी देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो अदर एनबीएफसी हैं उनकी जो गति है हमें तेज़ देखने को मिलती है और इसकी जो ऑपरेशन फाइनेंस ग्रोथ है अभी भी हमें दूसरे एनबीएफसी के मुकाबले धीमी देखने को मिलती है। तो एक ये यहाँ पर निगेटिव पॉइंट मान के चल सकते हैं। और कंपनी आपको किसी भी तरह का एज ऑफ नाउ देखा जाए तो डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती है। फाइनल डिसीजन हमें क्या करना चाहिए एज अ इन्वेस्टर? फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ट्रेंड बुलिश है और मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी टॉप पर ख़रीदने की बजाय अगर स्टॉक में थोड़ा पुल बैक यानी कि डिप आता है तो मैंने आपके सामने लेवल रखे हैं जो कि 72 से 75 के लेवल्स आपको देखने को मिलते हैं। एक ये टाइट स्टॉप लॉस के साथ में एंट्री बनाई जा सकती है फॉर शॉर्ट टर्म। एंड लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में भी मैं अभी बताता हूँ। फॉर लॉन्ग टर्म ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड टर्न अराउंड बेट है। इसमें जितना आपका पैसा लगेगा उतने ही जल्दी आपकी रिस्क जो है बढ़ती जाएगी, क्योंकि पीएसयू फाइनेंशियल स्टॉक में पॉलिसी और रिस्ट्रिक्शंस में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब यहाँ पर आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें, बिकॉज मार्केट इज़ जोखिमों के अधीन। क्या आपने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है या फिर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं? नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेश्चन क्यूरी रह गई है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं आपके क्वेश्चनों का आंसर देने की कोशिश करूंगा और आपके मसले को सुलझाने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।